नासाज़ी तबीयत के बायस कल हम व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर सके और आज हम हाजिर हो चुके हैं। अभी भी तबीयत डाउन है, बस कोशिश कर रहे हैं कि रिकॉर्डिंग हो जाए। पिछले 3-4 दिन से जो कोकेन क्वीन पिंकी वाला जो केस है उस पर हमने बड़ी कोशिश की है कि गंदा टॉपिक है, इस पर बात ना कीजिए, बस ठीक है ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो टॉपिक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। रोज़ाना की बुनियाद पे उस पर इतने ज़्यादा एंगल बनते जा रहे हैं। अब तो उसके अंदर भाई ऐसे ऐसे इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि वो हमें उसने मजबूर कर दिया है कि आज इसके ऊपर बात की जाए, क्योंकि उसके एंगल बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, पॉलिटिकल एंगल बन चुका है। उसके अलावा यह है कि ये जो बैनुल सूबाई एक एंड के ऊपर इसके ऊपर बड़ी सियासत हो रही है और उसके अलावा जो उसके जो कंटेक्ट लिस्ट है वो जो सामने आ चुकी है उसमें ऐसे ऐसे नाम सामने आ रहे हैं कि जिसने हमें मजबूर किया कि भाई इस पे बात की जाए। और उसके अलावा एक अहम तरीन तज्जिया सामने आया है। वो तज्जिया किसका है? हसन निसार साहब का है। और वो कल उनने बाकायदा उस पर पिंकी जो वो जो कोकेन क्वीन है उनके मुतालिक उनने माफ़ी मांगी है और उनका जो बायोडेटा है बेसिकली उनके ऊपर उनने एक तज्जिया उन्होंने पेश किया है। वो तज्जिया फिर आपके सामने रखते हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर है और आज हमने पूरी कोशिश की है कि पिछले 5-6 दिन में जो जो इसके ऊपर डेवलपमेंट हुई है वो आपके सामने क्लियर करके इसके ऊपर रख दी जाए। और अच्छा, जो ताज़ा तरीन जो खबर सामने आई है वो ये है कि कल अदालत में उसकी पेशी थी। बेसिकली उसके ऊपर 15 से 13 जो मुकदमात हैं वो एक्टिव हैं और उनमें हर एक के ऊपर जनाब उन्हें रिमांड मिला हुआ है, पुलिस को रिमांड मिला है, जुडिशल रिमांड भी मिला है। और कल अदालत में पेशी के मौके पर मौसूफ़ा ने कुछ ऐसे अल्फाज अदा किए। उनने कहा कि मुझे मजबूर किया जा रहा है कि आप बनी गाला के मुतालिक मतलब किसके मुतालिक? इमरान खान साहब का नाम सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे मजबूर किया जा रहा है कि उसके मुतालिक बयान दो ताकि वो आपके कस्टमर हैं और ताकि उन्हें भी इसके अंदर शामिल किया जाए। अब जैसे ही उन्होंने जनाब जो पिंकी साहब हैं उन्होंने जनाब ये बयान दिया, वो फोर्सफुली उसके मुंह के ऊपर कपड़ा डाला गया था, पुलिस भी उसे ड्रैग कर रही थी, ख़वातीन पुलिस एहलकार थीं। और जैसे ही उसका ये बयान सामने आया, पूरे जनाब पाकिस्तान का सोशल मीडिया, पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके अंदर वो कहते हैं ना पूरी की पूरी कहानी में 180 का शिफ्ट आ गया, वो चेंज आ गया उसमें। और उसके बाद जो कुछ हुआ उसके बाद तो इसके ऊपर सियासी तबसरे होना शुरू हो गए कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब देखें 2-3 अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान में 28वीं आईनी तरमीम लाने की भी बातें शुरू हो चुकी हैं। पीपल्स पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट के तहत या जो भी उसके साथ जो भी मामलात हैं उनको साइडलाइन करके सरदारी साहब को सदारत से हटा के जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब हैं, ये जो खबरें ये मेन स्ट्रीम मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। और ये जो खबर हम आपके सामने रखने लगे हैं इस पर पहले भी हम बात कर चुके हैं कि उनको जनाब जो सदर पाकिस्तान का उनको ओहदा उन्हें तफवीज़ कर दिया जाएगा आर्टिकल 243 के तहत। बल्कि हमने आपको रेफरेंस भी दिया हुआ था कि वो जो वो हैं एस्टेब्लिशमेंट के वो जो एक नुमाइंदे हैं, खसूसन मुनीर फ़ारूक साहब हैं, उसके अलावा हसन अयूब साहब हैं या फिर मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हैं, वो इस तरह की खबरें लाते रहते हैं। वो खबर हमने आपके सामने कोट भी की थी आज से तकरीबन 2 दिन पहले। अच्छा, अब यह है कि एक तो यह है कि उन्होंने कहा कि ये जो नई डेवलपमेंट लाई जा रही है ख़ुसूसन 28वीं आईनी तरमीम, इससे तवज्जो हटाने के लिए ये एक कहानी सामने लाई गई है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतालिक ये कोई केस बनाया गया है। अब देखें लाहौर में भी वो ऑपरेट कर रही थी, उसका नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था रायवेंट रोड पे हमसे तकरीबन चंद किलोमीटर दूर, और वहाँ पे उसका घर भी था, बहुत बड़ा उसका नेटवर्क था वहाँ पे, बल्कि उनकी लैब भी थी एक। और यहीं से ही वो मुख्तलिफ सूबों में अपने जनाब उसने नेटवर्क उसने बनाए हुए थे। अच्छा, एक तो ये है। दूसरे नंबर पे ये कि ये जो पीपल्स पार्टी वाला जो मामला है, हालांकि पीपल्स पार्टी ने खुद उसको गिरफ्तार किया है, उसने कमेटी तश्कील दी है, उसको पहले तो उसको प्रोटोकॉल दिया गया, अदालत में लाया गया, लेकिन वो जब खबरें जब सामने आई हैं तो सोशल मीडिया पे तो उनके लत्ते लिए गए सिंध गवर्नमेंट के। सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल फिर वो फ्रंट फुट पे आगे खेलने लग गए इस केस को मैनेज करने के लिए। डीआईजी वेस्ट हैं आज़ाद खान साहब, वो इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा ये है कि ये जो ताज़ा तरीन जो नाम सामने आ रहे हैं वो है जनाब अदाकारा मीरा साहिबा का नाम है, जजेस के नाम सामने आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स के नाम सामने आ रहे हैं, सियासतदानों के नाम हैं। अब वो खबर एक ये भी है कि 800 उसके कॉन्टैक्ट्स हैं, 800 उसके कस्टमर हैं। और दूसरी खबर ये भी है कि 2700 कॉन्टैक्ट्स हैं। अच्छा, 2700 और 800 की ये दो जो वो हैं इसके जो मतलब उसके जो फिगर्स हैं ये सर्कुलेट हो रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे या सोशल मीडिया पे। अब ये है कि इसके अंदर जो नाम सामने आ रहे हैं, पहले हम आपको ये बात भी क्लियर कर दें, ज़रूरी नहीं है कि ये जो पिंकी वाला जो मामला है ये जो इसके कंटेक्ट लिस्ट में जिनका नाम है ख़ुसूसन अदाकारा मीरा साहिबा का चले नाम है या मुनीब भट्ट का जनाब नाम है, अब ज़रूरी नहीं कि वो उनके कस्टमर हों, वो उनसे जनाब कोकेन ख़रीदते हों, ये ज़रूरी नहीं है। अब लेकिन कल जो उनने बनी गाला वाला ये जो मामला सामने आया है उसके ऊपर जाके बहुत ज़्यादा तबसरे ये भी हो रहे हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंट है।
पॉलिटिकली एक नया जनाब महाज खोला जा रहा है इमरान खान साहब के मुतालिक। बनी गाला में चलें, पिंकी वाला इमरान खान साहब की जो बेगम है बुशरा बीबी साहिबा, उनके नाम के साथ भी ये पिंकी वाला वर्ड एक यूज़ किया जाता है। और ये भी कहा जा रहा है कि इसको उसके साथ जोड़ के ये जो दोनों पिंकीज़ वाला ये मामला है, इसी वजह से इमरान खान साहब की वो जो कहते हैं ना कि इज़्ज़त उछालना। लेकिन इन पागलों को ये नहीं पता कि वह तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, इन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। और आप खुद एक्सपोज हो रहे हैं। आप जितना उसकी इज्जत उछालेंगे उतना ज़्यादा उसका कद लंबा होगा, आप खुद एक्सपोज हो जाएंगे। ये सारा कुछ जो भी किया जा रहा है, खैर अच्छा, इसके ऊपर मजीद जो भी तबसरे सामने हो आ रहे हैं बड़े बड़े इंटरेस्टिंग हैं। लेकिन अब जो ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट हम आपके सामने रखने लगे हैं वो है हसन निसार साहब ने जनाब इसके ऊपर रोशनी डाली है। बेसिकली जैसे ही ये केस सामने आया था, हसन निसार साहब ने बड़ा उन्हें तनकीद का निशाना बनाया पिंकी साहबा को, वो जो कोकेन क्वीन है अनमोल, उसका जो अनमोल पिंकी। लेकिन कल उन्होंने अपने ही शो में बैठ के उस पर उन्होंने जो बात की है वो बिल्कुल ही अल टुगेदर डिफरेंट है। उन्होंने कहा कि देखें ये जो कोकेन क्वीन पिंकी है, ये बेसिकली शी इज़ अ गुड मैनेजर। देखें उसमें मैनेजिंग जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो तो बड़ी कमाल की हैं। वो बैनर सूबाई नेटवर्क चलाती थी, बड़ी कामयाबी से चला रही थी और तकरीबन 12 साल से इसको चला रही थी और कोई भी उसे नहीं पकड़ सका। ठीक है, उसको जिस इमा पे चला रही थी उसके अंदर डेफिनेटली पुलिस उसमें इन्वॉल्व होगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसमें इन्वॉल्व होगी, और जिस तरीके से भी चला रही थी कोई ना कोई तो उसमें शामिल था ही सही। क्योंकि इसकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट जो सामने आ चुकी है उसके अंदर जो नाम सामने आ रहे हैं वो बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, और कुछ ऐसे नाम भी हैं जो हमने आपके सामने नहीं लिए, लेकिन कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जो डायरेक्ट नाम भी ले रहे हैं। मंसूर अली खान साहब हैं, इरशाद भट्टी साहब हैं, और ये सारे के सारे डायरेक्ट नाम भी ले रहे हैं, लेकिन वो भी ढके छुपे अल्फाज में। अच्छा, हसन निसार साहब ने कहा कि वो देखें वो जीनियस थी, लेकिन आप लोगों ने, इस कौम ने उसको इविल जीनियस उसको बनाया है और आपने ही उसको इस मकाम पे ला के खड़ा कर दिया है। देखें वो एक 8वीं क्लास है, 8वीं या मैट्रिक, अंडर मैट्रिक वो एक लड़की थी, वो मॉडलिंग के शौक़ से बाहर निकली है, उसके बड़े कोई ख्वाब होंगे, और आपने उसको जो सिस्टम है हमारा, उसने उसको वो जो उसका मेरिट है या वो जो उसके जो ख्वाब थे वो पूरे नहीं होने दिए, जिसकी वजह से जो वो अनमोल नाम की वो जो एक जिसका पिंकी है या कोकेन क्वीन बाद में बन गई है, वो उसने फिर वो उसने गलत रास्ता उसने चुन के अपनी जनाब मैनेजेरियल वो जो उसके जो स्किल्स हैं, उसकी जो लीडरशिप थी उस वक्त, जो भी उसकी पॉजिटिव लीडरशिप थी, अब तो वो उसका जो कच्चा छटा खुल चुका है भाई, जो कुछ वो कर रही है। अब ये है कि हसन निसार साहब ने कहा कि शी इज़ अ गुड मैनेजर, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी थी, और आप लोग जिम्मेदार हैं उसको इस मकाम तक लाने के मुतालिक। ये हसन निसार साहब का तजर्बा है। लेकिन जो न्यूट्रल एक एनालिसिस है वो ये है कि मुजरिमा तो वो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नौजवान खसूसन जो एजेंसी में जो टीन एजर हैं उनको भी वो मनशियात सप्लाई करने के बहुत बड़े इंकशाफात सामने आ चुके हैं, और उसके अलावा जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और बल्कि ये जो कल रायवेंट के सामने जो उसका घर का जो इंकशाफ हुआ है, वहाँ के जो हमसाए हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे उनके इंटरव्यू भी सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर रुकती थीं, और यहाँ पर अच्छा वो बड़ी फ़राख दिल थी और हमसायों को जनाब खाने खिलाती थी। उनके साथ वो कहते हैं ना कि सराइकीज कहना ना दिल मंगन करना, मतलब ये है कि उनके साथ बड़ी फ़राख दिली के साथ उनके साथ पेश आती थी और गिफ्ट वगैरह भी देती थी, अपने हमसायों का ख्याल रखती थी। जो गरीब गुरबा भी वहाँ पर जाते थे उनको भी खिलाती पिलाती थी। अच्छा, अब यह है कि पीपल्स पार्टी वाला वो जो फैक्टर है, पीपल्स पार्टी के ऊपर जितना भी हम तनकीद करें, लेकिन बात यह है कि वो जिस तरीके से मामलात आगे बढ़ा रहे हैं, और जिस तरह उनके जो वज़ीर दाखिला हैं, उनके जो अपने जो सिंध के वज़ीर दाखिला हैं ज़ियाउल हसन लंजार साहब, वो भी बड़े फ्रंट फुट पे आ रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हम इसको एक टेस्ट केस बनाएंगे। पहले उनने एक कमेटी तश्कील दी थी, वो उनके साथ मिल गए, और उन्होंने जिस तरह उनको अदालत में जाते हुए प्रोटोकॉल दिया था, और बाद में उन्होंने कहा कि हम एक DIG आज़ाद खान साहब की ज़ेर निगरानी हम एक और जनाब हम इंक्वायरी तश्कील दे रहे हैं ताकि इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, और इसका जो केस है उसमें कोई लूप होल्स ना छोड़े जाएं ताकि इसकी कोई ज़मानत ना हो जाए। अब तक ये सारी जो तफसीलात हैं वो हमने आपके सामने रखी हैं, और इसके ऊपर मज़ीद जो डेवलपमेंट आएंगी आपके सामने हम रख देंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।